हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर क्लास 12 का जो है बिजनेस स्टडीज़ में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। क्योंकि जितना हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं अभी, अगर उस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज से नहीं छूटेगा। बशर्ते कि जितना बताते हैं उतना अगर करके गए तो आपका बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए, जैसे कि कल भी आपको हम 2 क्वेश्चन लेके आए थे और आप अगर पढ़े होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे, तो निश्चित तौर पर है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को अगर आप याद करते हैं तो याद करने के बाद क्या है कि वह कुछ ही दिनों तक याद रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो भूल जाते हैं हम लोग। नहीं तो अगर मान लीजिए कि याद करने का सिस्टम अगर हो आपके पास, तो निश्चित तौर पे है कि एग्जामिनेशन के समय कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए भूले नहीं, समझने का प्रयास करें और गौर से बारीकी से सुनिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको हम लिखेंगे कैसे। और क्योंकि आप एग्जाम अगर 10th में दिए हैं तो क्वेश्चन के ऊपर में ही लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। क्योंकि आपका जो लैंग्वेज होगा, अगर आप अपने लैंग्वेज में उत्तर देते हैं तो वह ज़्यादा बेटर माना जाता है। समझ में? तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके सामने देखिए व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का है कि संगठन का आस स्पष्ट करें। यानी कहता है कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन क्या है, संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन को परिभाषित करें या संगठन का मतलब बताएं। सबका मतलब एक होता है। उसके बाद दिया है कि संगठन की विशेषता, लक्षण कहें, गुण कहें। नहीं तो क्वेश्चन कभी कभी होता है कि इसका लक्षण पूछ दे, कभी विशेषता पूछ देता है, कभी गुण पूछ देता है, और आप रट के जाते हैं कि संगठन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को बताएं, और विशेषता की जगह वहाँ पे गुण पूछ देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि लक्षण बोले, गुण बोले या विशेषता बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। तो चलिए, क्वेश्चन है संगठन किसे कहते हैं। तो आप जो है समझिए, कोई भी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। संगठन क्या होता है? जब संगठन में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, क्या बोले, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में किसी भी कार्य को करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, उस कार्य को आपस में विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, और सारा का सारा प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य एक ही होता है, उसको हम लोग संगठन कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर समझिए। संगठन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर, सब आदमी जो है, जितने भी व्यक्ति है, सब व्यक्ति आपस में मिलकर किसी कार्य के लिए उस पर विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद उस कार्य को हम लोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के बीच प्रस्ताव रखते हैं और सभी व्यक्ति मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य एक ही होता है। उसे क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अभी सरस्वती पूजा आने वाला है और हम लोग सामाजिक स्तर पे करते हैं। तो जब हम लोग सामाजिक स्तर पे करते हैं तो आपस में पूजा करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग आपस में संगठन बना लेते हैं।
बैठ के संगठन करते हैं कि पूजा जो होगा, सरस्वती पूजा जो होगा वो कैसे होगा। तो उसमें 2 या से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि नहीं, इस बार पूजा में एक्सपेंस कम करना है या एक्सपेंस ज़्यादा करना है, किस पे, लाइट पे कितना खर्च करना है, साउंड पे कितना खर्च करना है, मूर्ति में कितना खर्च करना है, प्रसाद में कितना खर्च होगा। इस सारी बात को हम लोग आपस में क्या करते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं और सबका उद्देश्य एक ही होता है कि पूजा को सही सलामत संपन्न करना होता है। और उसी संपन्न के लिए, उसी उद्देश्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य को क्या कर दिया था, बांट दिया जाता है कि आपका काम है कि लाइट को देखना, आपका काम है साउंड को देखना, आपका काम है पूजा पे बैठना, आप है कैशियर, नहीं। तो इन सारे कार्य को जो है आपस में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब कहता है कि संगठन के विशेषता, गुण, लक्षण क्या होता है। तो देख लीजिए, पहला होता है कि संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह है। मतलब हम लोग जो संगठन करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, सब व्यक्ति मिलकर एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में बैठकर हम लोग करते हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा कहता है यह एक क्या है, प्रक्रिया है, नहीं, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग आपस में संगठन करेंगे और संगठन में जो कार्य करना है वह करने का जो प्रक्रिया होता है, नहीं, इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, नहीं। तो एक क्या है, प्रक्रिया है। संगठन एक प्रबंध का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि जो प्रबंध होते हैं वह सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले आपस में क्या करते हैं, संगठन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि संगठन क्या है, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसका कहा था संगठन एक क्या है, प्रणाली है। प्रणाली समझते हैं, सिस्टम बोलते हैं, नहीं, यह क्या प्रणाली है कि कभी भी संगठन होगा तो इस सिस्टम से आपको गुजरना होगा। जब कभी भी संगठन करेंगे तो 2 से अधिक व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करना ही होगा, तभी संगठन कहलाता है, नहीं तो वो संगठन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? तो उम्मीद है कि पहला जो क्वेश्चन है, संगठन से क्या समझते हैं, संगठन की विशेषता, लक्षण और गुण को आप आसानी से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर कहिएगा तो फिर से हम आपको समझाएंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। अब जो है अगला क्वेश्चन है संप्रेषण। संप्रेषण को हम लोग संदेश वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदेश वाहन। संदेश वाहन मतलब संदेशों का वाहन, नहीं, मतलब कि आदान प्रदान करने वाली बात, नहीं। का अर्थ बताइए, मतलब संप्रेषण यानी संदेश वाहन का अर्थ बताइए, इसके विशेषता गुण को बताइए। अब विशेषता गुण, तो सबसे पहले समझेंगे कि संप्रेषण क्या होता है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, नहीं। संदेश वाहन, संदेशों का जो है विचार को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब कहता है कि मान लीजिए कि लिखे कैसे, संदेश वाहन क्या होता है या संप्रेषण क्या होता है, कि संदेश वाहन में, या लिखेंगे संप्रेषण से आस, या लिखेंगे संदेश वाहन से आस एक ऐसी वाहन से होती है जिसके अंतर्गत कम से कम 2 स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति होना चाहिए। कौन मस्तिष्क? स्वस्थ मस्तिष्क, मतलब जिसका दिमाग ठीक हो और एक दूसरे की बात को समझे, सुने और तब उसका उत्तर दे, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम भी स्वस्थ मस्तिष्क के हैं और आप भी स्वस्थ मस्तिष्क के हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम पहले बोल रहे हैं, मेरे आवाज़ को आप गौर से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर आप सुनने के बाद अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप पुनः क्वेश्चन बोलते हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। तो ये जो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। जैसे आप किसी को फ़ोन करते, नहीं, तो फ़ोन करते आप हेलो बोलते हैं, वो सुनता है, फिर वो जवाब देता है, फिर आप सुनते हैं, फिर वह जवाब देता है। तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन कम से कम 2 व्यक्ति को होना चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, साथ साथ एक दूसरे के बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद उसका उत्तर देना चाहिए। वह क्या कहलाएगा, संप्रेषण कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत?
अब जैसे मान लीजिए, अब कभी कभी क्या होता है कि दो व्यक्ति भी होता है, स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है, बात का आदान प्रदान भी होता है, लेकिन वह कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम आपको फ़ोन किए और आप उठाएं, बोले कौन, हम बोले इनसे बात करना, बोले रॉन्ग नंबर। यहाँ तक कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम कॉल किए, आप रिसीव किए, आप बोले, हम सुने, कम्युनिकेशन। बार बार आपको कॉल कर रहे हैं और बार बार आप यही बोल रहे हैं और लास्ट में बोल रहा है कि ज़्यादा परेशान कीजिए तो गाली देना शुरू कर देंगे आपको हम, नहीं, फिर भी हम कॉल कर रहे हैं। तो जब तक बात हम बोले वो सुन के रिप्लाई दे रहा है, कम्युनिकेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना सुने समझे आपका फ़ोन रिसीव किए और आप गाली देना शुरू किए और इधर से हम भी गाली देना शुरू कर रहे हैं। जैसे नहीं देखते हैं आपस में, गांव में होता है, आपस में झगड़ा होता है, उधर से महिला गाली दे रही है, इधर से महिला गाली दे रही है, एक दूसरे की गाली कोई सुनता नहीं है। सुनता है कि नहीं, चलिए आप गाली दीजिए, हाँ बहुत अच्छा है, चल ठीक है हम भी इधर से दिए, हाँ ठीक है आप बहुत अच्छा दिए, हम भी उधर से दिए, नहीं। तो जब हम लोग किसी के बात को समझते नहीं हैं और बिना समझे उसका रिप्लाई देते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ, संप्रेषण का मतलब हुआ, संदेशवाहन का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करके बात को समझ रहे हैं और तब उसका रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं उत्तर दे रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि इसका लक्षण गुण बताइए। कहता संप्रेषण पहले से विचार करना होता है। अब देखिए, मतलब इसका गुण बता रहा है कि संप्रेषण में क्या होता है कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो पहले विचार कर लेते हैं, नहीं कि अगर आप मान लीजिए हम आपको फ़ोन किए तो पहले विचार लगा किस मैटर में बात करना है, या किसी से बात करना है तो पहले अगर बात करने से पहले हमारे मन में विचार आता है कि किस मैटर से उसको बात करना है, तो वही चीज़ बता रहा है। उसके बाद कहता है कि अनुकूल वातावरण, मतलब संप्रेषण के लिए आपका जो वातावरण होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, तब तो एक दूसरे का बात समझ लेंगे। ये बात समझे? अगर मान लीजिए माहौल शांत नहीं होगा, नहीं शांत वातावरण नहीं होगा, तो हम एक दूसरे के बात को नहीं समझ पाएंगे। जब नहीं समझ पाएंगे तो एक दूसरे की बात को उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते होइएगा कि आप फ़ोन से बात करते हैं, बगल से डीजे गुजर रहा है तो साउंड प्रॉब्लम आया ना, तो कहते क्या बोलते हैं अगले को, रुकिए थोड़ा तो गाड़ी साउंड जा रहा है, बाद में बात करते हैं। या बाजार में चले जाइए, नहीं आप बाजार में एक दूसरे का बात सही आप नहीं सुन पाएंगे दूर से, नहीं। तो वही बोल रहा है कि आपको संप्रेषण के लिए जो होना चाहिए कि अनुकूल वातावरण होना चाहिए, मतलब माहौल अच्छा होना चाहिए, जिससे होता है कम्युनिकेशन का जो है वहाँ आवाज़ का जो है, शब्द का जो है, विचार का जो है आदान प्रदान आसानी से हो जाए। हो गया? उसके बाद संगठन में मधुर संबंध होना चाहिए। संगठन में मधुर संबंध मतलब कि आप जब मान लीजिए कि आपस में हम लोग संगठन करते हैं किसी भी कार्य के लिए, नहीं तो व्यवहार मधुर होना चाहिए। मधुर मतलब मीठा नहीं कि टॉफ़ी लाएं स्वाद खाइए बतियाइए ना, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि सुनने वाले को लगे कि नहीं बहुत अच्छा से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सॉरी, समझे? तो क्या होना चाहिए? संगठन में मधुर संबंध, मतलब ऐसे बात कीजिए, ऐसे व्यवहार कीजिए ताकि एक दूसरे के बात को प्रभावित होकर उससे क्या करे, उस पर विचार विमर्श करे। उसके बाद प्रेषक को अच्छा श्रोता होना चाहिए। अब मान लीजिए संप्रेषण में अगर आप बोल रहे हैं तो सुनने वाला अच्छे व्यक्ति होना चाहिए कि आपके बात को वो सुन रहा है, समझ रहा है, वो श्रोता होना चाहिए। किसमें? कम्युनिकेशन में। नहीं अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहा है, आपके बात को इग्नोर कर रहा है, आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, यह इसका गुण नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो 2 क्वेश्चन पूरा हुआ। इस 2 क्वेश्चन में नहीं, और एक पॉइंट और इसका रह गया, अनुपालन। मतलब अनुपालन क्या होता है? संप्रेषण में क्या होता है? डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, अनुशासन को देखा जाता है कि आपके जो है वातावरण में क्या अनुशासन है, बात करने का तरीका क्या है, इन चीज़ों को दिखाया जाता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन देखिए और बताइए कि 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बताने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, नहीं तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, प्रबंध द्वारा नियोजन प्लानिंग प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। अब समझिए कि प्रबंध किसे कहते हैं, पहली बात। उसके बाद समझेंगे नियोजन, समझेंगे प्रबंध क्या होता है। अगर एक लाइन लिखने की बात हो तो प्रबंध क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। क्या बोले? प्रबंध क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला को प्रबंध बोलते हैं। बात में नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लानिंग। मतलब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है और कब करना है। ये क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। तो नियोजन कौन करेगा? प्रबंध करेगा। तो यही क्वेश्चन पड़ा है कि प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहली बात प्रबंध को परिभाषित करेंगे कि प्रबंध किसे कहते हैं। तो लिखेंगे प्रबंध से आज कैसी प्रबंध से होती है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति से कराने की कला को प्रबंध बोलते हैं। ये लिख लीजिए। उसका पैराग्राफ चेंज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे नियोजन। नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी नियोजन होती है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है और कहाँ करना है। ये क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। बात समझे? अब उसके बाद इसका बोला कौन कौन से कदम है, मतलब कौन कौन सा स्टेप है। पहला क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब देखिए कि अगर प्लानिंग प्रबंध के द्वारा अगर पहले से प्लानिंग कर लिया है तो उसका कुछ तो कुछ उद्देश्य होगा, नहीं? तो प्लानिंग में क्या होता है कि उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि हमको आगे चलकर ये करना है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं 12th में, आपका अगर उद्देश्य होगा, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए होइएगा कि नहीं हम 12 के बाद CA करेंगे, 12 के बाद होटल मैनेजमेंट की तैयारी करेंगे, नहीं? तो ये उद्देश्य अगर होगा, अगर प्लानिंग किए होंगे तब, अगर नहीं तो ऐसे ही ये उद्देश्य है कि इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन कर लेंगे, नहीं उसके बाद फिर PG कर लेंगे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तक मतलब प्लानिंग नहीं कीजिएगा तब तक उद्देश्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है विकासशील आधार। अब मान लीजिए कहते हैं कि जब तक मान लीजिए कि जब तक आप प्लानिंग नहीं कीजिएगा, जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं? विकास नहीं कर सकते हैं, आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। उसके कहता है विकल्पों का चुनाव। अब विकल्पों का चुनाव का मतलब बता रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि दो कार्य को हम करने जा रहे हैं, नहीं कोई नया उद्यमी व्यक्ति है, कोई साहसी व्यक्ति है, 2 कार्य को करने के लिए जा रहा है, ये करे कि करे। अब दोनों कार्य अच्छा है, लेकिन दोनों कार्य में हम लोग चुनते हैं कि सबसे अच्छा कौन होगा, उसी कार्य को हम लोग करते हैं ताकि भविष्य में इसका प्रभाव अच्छा पड़ सके। कोई दिक्कत? और लास्ट पॉइंट है योजना में लागू करना। अगर जो काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं कि इस योजना के तहत इस कार्य को क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। मतलब योजना है, मतलब इस कार्य मतलब पार्टनरशिप में है, साझेदारी में है, तो इसको कैसे चालू किया जाएगा, किसके द्वारा चालू किया जाएगा, नहीं इसका देख रेख कैसे होगा। इन सारी बातों को उस व्यवसाय में क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको 3 पढ़ाए हैं, और निश्चित है कि जितना आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं अगर उतना अगर करके चले गए तो बिजनेस स्टडीज़ में आप जो है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप लिख लीजिए और एग्जामिनेशन के बाद कमेंट कीजिएगा कि सर आप बताएं, और वही क्वेश्चन आया। तो अभी से लगातार जुड़े रहिए। जो भी क्वेश्चन हम आपको, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर पढ़ाते हैं, अभी से लगातार आप उसको पढ़िए और वही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आपके सामने आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें
और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि और कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक नहीं पढ़ा है, ताकि इसको पढ़ के वह कम से कम जो है एग्ज़ाम जो है पास कर जाए। तो आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।